सुप्रभात। कैसा होता है आध्यात्मिक शरीर, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। कैसा होता है आध्यात्मिक शरीर जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं। वे बुद्धिमान व्यक्ति भगवान की भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वो दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा, न रोग। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। कहा गया कि मनुष्य को चाहिए कि वह इसे समझे कि वह ब्रह्म या आत्मा है। तो मैं ब्रह्म हूँ या आत्मा हूँ। जीवन का यह ब्रह्म बोध ही भक्ति है। शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। भगवान के दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं, जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतया कृष्ण भावना भावित भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। यहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परधाम, परम धाम, गोलोक, वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनाव्रत में कर्म करते हैं, माश्रित्य, वे ही ब्रह्म के लाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सचमुच कृष्ण धाम पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्म हैं। तो जो लोग भगवान के चर्चा की पूजा करने में लगे रहते हैं या भवबंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे भी ब्रह्म, अधिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं। क्योंकि जो परमेश्वर को पूर्ण चेतना में रहकर उसे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक मानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी भगवान को जान और समझ सकते हैं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतः समझने के पथ से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य ये समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं के नियामक है। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता। अतः वह सहज ही भगवत धाम, गोलोक, वृंदावन को प्राप्त होता है। किस प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो सकता है कोई व्यक्ति? कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही यह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। सत्संगति में रहने से कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वो यह भी समझ सकता है कि वह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। अतः उसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म, मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा के बारे में जानना चाहिए। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, वो विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। वो सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्य में प्रवृत्त हो जाता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वो शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है।
उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़वत कहलाती है और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है, शास्त्रों का भी यही मत है। ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और उसके लिए देवताओं से सुविधा चाहता है तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परमपिता के रूप में वो उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वो अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सके। कुछ लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों की ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पास में गिरने ही क्यों देते हैं। उसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान ना करें तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वह सबको पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं चाहे कोई कुछ करे, किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवद गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, ऐसे मनुष्य सुखी रहेगा। जीवात्मा और देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन हैं। अतः जीवात्मा ना तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है और ना ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसी कहावत है कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। तो सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वालों को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरणार्थ एक रोगी को सूर्यदेव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है। सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिव जी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई हैं। क्योंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है तो भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में वो प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं तो सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं, वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कहते हैं कि परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं। अतः वह देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं, किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं, वे स्वतंत्र हैं। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।